मेरा नाम फिलिप्स जॉर्ज इकबाल है और मैं लेपर्ड्स कोरियर सर्विस में एज आ हेड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल एंड क्लेम्स की जो जिम्मेदारियां हैं वो सारा अंजाम दे रहा हूं। और इसके साथ मेरे साथ एडिशनल जो जिम्मेदारियां हैं वो मेगा कस्टमर्स हैं हमारे, उनकी जिम्मेदारियां भी मेरे पास हैं। तो मेरा ये सफ़र लेपर्ड्स कोरियर सर्विस के साथ जो है गुज़श्ता 25 साल से है। मेरा तल्लब जो है वो सियालकोट से है और सियालकोट सिटी से है बेसिकली। तो मेरी फैमिली में हम 6 भाई और 2 बहनें हैं और वालिद साहब जो हैं वो आर्मी में कैप्टन थे और 1993 में उनकी जो थी वो रिटायरमेंट हुई। स्ट्रगल और मेहनत ये सारी चीज़ें तो मेरे साथ उस वक्त से शामिल हैं जब मैं क्लास 10 में था। तो उस वक्त ये था कि क्लास 10 की जो फीसेस थी वो स्कूल ऐसा था कि उसकी हाई फीस होती थी, तो वो इतना अफोर्ड करना, हम दोनों तीनों भाई वहीं पे पढ़ते थे, तो फीस इतना इजी नहीं होता था हमारे लिए उसकी पूरी करना। वाले सब आर्मी में थे, वो आर्मी में कैप्टन थे, तो उन्होंने हमारी एजुकेशन के लिए जो अपनी सारी लाइफ जो थी उन्होंने अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए वक्फ कर दी थी। क्योंकि इतना आसान नहीं था उन हालात में, जिन हालात में हम कह सके कि 6 भाइयों 2 बहनें हों, तो इतना आसान नहीं होता कि उन सब की एजुकेशन को एक ही मेरिट पर रख के कंटिन्यू कर सकना बहुत मुश्किल था। हमने देखा है कि बहुत मुश्किल था कि जब तक तो हम आर्मी में थे, वालिद साहब तो उनके साथ थे, तब तो कोई ऐसा चैलेंज नहीं था। लेकिन 1993 के बाद जब उनकी रिटायरमेंट हुई तो उसके बाद जो थे वो चैलेंजेस आने बहुत ज़्यादा शुरू हुए, क्योंकि एजुकेशन के जो स्टेज थे वो भी बढ़ गए थे। तो उस लिहाज से जो चैलेंजेस थे बहुत ज़्यादा थे। लेकिन हमारे वालिदैन की जो कुर्बानी है आज भी मैं उनको तहे दिल से सलूट करता हूँ। तो हम तीनों भाई मिलके हमने फुटबॉल भी स्टिच करते थे और फुटबॉल की प्रिंटिंग स्पेशल मैं करता था। तो सुबह हम स्कूल जाते थे और स्कूल से आके अपनी स्टडी अपना पढ़ लिख के जो भी हमने होमवर्क वगैरह करना होता था वो करके फिर शाम को जो कुछ आवर्स होते थे 3 से 4 घंटे, वो एक कंपनी थी, मैं नाम नहीं ले रहा, वहाँ हम जाते थे और वहाँ पे उसकी प्रिंटिंग भी करते थे। वो बेसिकली फ़ुटबॉल की प्रिंटिंग होती है, तो प्रिंटिंग करते थे। और उस प्रिंटिंग के साथ जो हमारे ऑफ डेज आते थे, जैसे गर्मियों की छुट्टियाँ आ गई, तो उसमें मैंने फुटबॉल स्टिच करना भी सीखा। मैंने फुटबॉल स्टिच भी किए हुए हैं। एक दिन मैंने भाई को फ़ोन किया कराची और उन्होंने मुझे पूछा कि बताओ भाई कैसे एग्ज़ाम्स हो गए। मैंने कहा जी हो गए एग्ज़ाम। तो हमेशा मुझे कहते थे यार तुम आते नहीं हो, तुम्हें 2 महीने की छुट्टी भी आती है एग्ज़ाम से, तो फिर तुम आते नहीं हो। तो मैंने इरादा किया कि इस दफ़ा चलते हैं इनके पास। तो मैंने ट्रेन का टिकट लिया और भाई के लिए कराची के लिए निकल पड़ा। बस कराची के लिए निकल तो पड़ा, वो इस्लाम इकबाल ट्रेन से आया था मैं, और सुबह उसने 8 बजे मुझे पहुंचा दिया। बस वो सफ़र की थकावट थी, इतना लंबा सफ़र था, पहली दफ़ा मैंने किया था। तो जब उतरा हूँ सुबह तो वो नंबर मुझे याद ही नहीं है। अब मैंने बड़ी कोशिश की कि वो नंबर क्या था। बस वो सम टाइम इतनी आसान सी चीज़ भी इंसान से ऐसे नज़रअंदाज होती है कि बाद बंदा पूछे ना। खैर सुबह 8 बजे का उतरा हुआ था और 12 बज गए, 4 घंटे तक मुझे वो नंबर याद नहीं आया। खैर किसी से मैंने पूछना क्या था, अब वो सुबह से उतरा हुआ 4 घंटे स्टेशन पे बैठ के क्या करना है। मैं आया तो यहाँ पे नेवल हाइट्स के बिल्कुल सामने एक मज़ार है, उस मज़ार के पीछे एक बहुत घना दरख्त लगा हुआ है, उसका जो साया है ना, उसमें आके मैंने बैग पहना हुआ था, वही जो स्कूल कॉलेज का बैग होता है, उसमें चंद चीज़ें थी, कपड़े वगैरह थे, ज़रूरी कोई चीज़ थी, तो वो बस मैंने पीछे बैग पहना हुआ था। बस उसी की एक टेक लगा के उस दरख्त की ठंडी साया में मैं लेट गया। कोई 1.5 घंटा या 1 घंटा मेरी आंख लगी है। जब मैं उठा हूं ना अचानक से, तो मुझे वो नंबर याद आ गया। फिर मैंने कोई भी सेकंड ज़ाया नहीं किया और उसको उंगली से फौरी तौर पे ज़मीन पे लिखना शुरू कर दिया ताकि मुझे भूल ना जाए। सीधा सामने पब्लिक बूथ बना हुआ था, भागता हुआ वहाँ गया हूँ और मैंने कहा यार मेरी बात कराओ तो फटाफट मुझे। तो वो जॉब करते थे तो फ़ोन कोई और ही उठाता था, फिर उनसे मेरी बात होती थी। उस दिन कोई किस्मत अच्छी थी कि फ़ोन किया और फ़ोन भी उन्होंने उठाया। तो मुझे कहते यार तुम सुबह से कब आए थे तुम? मैं तो सुबह 8 बजे का आया हूँ और 4 घंटे
उधर ख्वार होता रहा हूँ और ये सब कर करा के अभी मुझे नंबर याद है, वरना तो मैं 4 बजे की ट्रेन से वापस जा रहा था। खैर पहुंचा भाई के पास, शाम को बाहर वो क्रिकेट खेलते थे, ठंडी हवा चलती थी, तो ये सब क्रिकेट खेलते थे। तो एक खुदा ने एक ऐसा कनेक्शन बनाना कि जहां ई मार्केट में लेपर्ड्स का ऑफिस था, इसके बिल्कुल सामने वाला अपार्टमेंट था जहां पे भाई रहता था। तो शाम को ये भी क्रिकेट खेलते थे ड्यूटी करने के बाद। तो शाम को क्रिकेट खेलते खेलते एक इंट्रोडक्शन हुआ कि जॉब तो करनी है। तो भाई कहते जॉब तो तुमने उधर भी जाके करोगे, पढ़ोगे भी, तो यहाँ पढ़ भी लो, जॉब भी कर लो। मैंने कहा बात तो बिल्कुल ठीक है। उन्होंने मेरी लेपर्ड्स पे बात की, मेरी नौकरी हो गई और मुझे उन्होंने बताया कि जी न्यू चैली आपने जाना है और आपकी जॉब वहाँ पे है। मैं बड़ा खुश था कि क्योंकि मैंने अपना सर्टिफिकेट वगैरह हर चीज़ दी हुई थी कि मैं थोड़ा सा पढ़ा लिखा हूँ, मैंने ग्रेजुएशन की हुई है। तो मैंने कहा कोई अच्छी जॉब होगी, बहुत अच्छी होगी। तो मैं उसी तरह ड्रेस पैंट वगैरह, टी शर्ट वगैरह तो नहीं, शर्ट पहन के प्रॉपर तैयार होके मैं न्यू चिली चला गया। वहाँ गए तो वहाँ मुझे बताया गया कि वहाँ पे जलाल नाम का बंदा है, वो आपको काम सारा सिखा देगा, आपको काम आपका बताएगा। तो वैसे उसको सारे फौजी फौजी कहते हैं। तो मैंने कहा जी वो पता नहीं कोई बहुत बड़े साहब होंगे जिनके पास मुझे भेजा जा रहा। तो मैं भी अपने को बड़ा तैयार करके रेडी होके गया था। तो मैंने तो इवन के जो मेरे शू पे डस्ट आई थी, मैंने जलाल साहब से मिलने से पहले मैंने वो भी साफ की। मैं वहाँ पहुँचा तो, और वहाँ पे कोई मैं 1 घंटा 1.5 घंटा मैं बैठा हूँ। तो मैंने पूछा कि मैंने कहा जी वो मिस्टर जलाल जो है मुझे उनसे मिलना है, मुझे वहाँ से भेजा है, ऑफिस से भेजा है, मुझे उनसे मिलना है। तो वो जो भी मेरी जॉब है उसके मतलब मुझे बताएंगे। तो वो जिनका मैं पूछ रहा था वो 10 दफ़ा मेरे आगे से गुजर चुके थे, मुझे पता नहीं था। तो हमारे जो सीनियर मैनेजर थे वहाँ पे नकवी साहब, तो उन्होंने जिस तरह उनको आवाज़ लगा के बुलाया ना, तो जलाल उनका नाम था, वैसे उनको फौजी फौजी कहते थे। ओ फौजी इधर आ। मैंने बोला यार इस बंदे के साथ इस तरह ये कर रहे हैं तो मेरे साथ क्या होगा। तो खैर मैंने वो जलाल साहब आ गए, मैंने कहा जलाल साहब जी मुझे बताएं। तो नकवी साहब ने कहा जी फिलिप्स आया है तो इनको काम आप समझा दें क्या है। मैंने कहा होगा कोई आगे किसी ऑफिस में, यहाँ से नहीं किसी दूसरे ऑफिस ले जाएंगे, वहाँ जाके बैठाएंगे, कोई लिख पढ़ का काम होगा, कोई ऑफिस का काम होगा। तो मैं तो यही सोच के गया था। जलाल साहब ने कहा जी आए जी आपको काम समझाते हैं। जैसे ही ऑफिस से बाहर हम निकले हैं डोर से, तो सामने एक खूबसूरत सी लोहे की ट्राली थी और उसके ऊपर पार्सल रखे जा रहे थे। तो पार्सल रखे जा रहे थे और फिर उसको रस्सी बांधी जा रही थी। तो जलाल साहब ने बोला आ जाए मेरे साथ। मैंने कहा किधर भाई। उन्होंने बोला चलें काम पे चले, मैं आपको काम सिखाता हूँ। अब मैं कभी आप देखूं कि मैं क्या सोच के आया था और आगे क्या निकल आया। तो एक बिल्कुल बंदा कंफ्यूज सा हो जाता, बिल्कुल ही वैसा ही हो गया था। तो खैर जलाल साहब के साथ चलना शुरू हो गया। मैं कहा जलाल साहब यही नौकरी है या आप कहीं और लेके जा रहे हैं, वहाँ कोई नौकरी है। उन्होंने बोला यही नौकरी है और इसी के लिए मैं आपको सिखाने के लिए लेके जा रहा हूँ। मैंने कहा ये कितनी देर में ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने बोला अभी तो जाएंगे, मार्केट्स खुलती हैं 12-1 तो बजेंगे। मैं कहा चले। खैर उनके साथ जाता गया, लेकिन जब वो उन स्ट्रीट्स के अंदर मैं ट्रैवल कर रहा था ना, घूम फिर रहा था, उनके साथ जा रहा था, बड़ा रशी एरिया है वो न्यू चैली का एरिया, बहुत रशी एरिया वहाँ पे। तो वहाँ पे जलाल साहब को मैंने बोला, मैं कहा जलाल साहब आपकी बड़ी हिम्मत है कि अगर ये नौकरी है तो भाई ये मुझसे नहीं होनी, ये तो टू मच वाली एफर्ट वाली है। तो खैर वो पहला दिन था, मैंने कोई ट्रॉली उस दिन नहीं चलाई है, जलाल साहब ने चलाई वो ट्रॉली। मैं उनके साथ रहता, मुझे सिखा रहे थे। थक तो पहला दिन था, मैं गया। फिर शाम को जो डिलीवरी करने के थे, शाम को कलेक्शन भी उसी ट्रॉली पे करनी थी। तो ट्रॉली का कलेक्शन वाले फेस को भी मैंने देखा सारा। शाम को आ गया, इतना थका हुआ था, इतना थका हुआ था कि सुबह भाई ने मुझे उठाया और कहा हाँ भाई टाइम देखो क्या हो गया, जाना नहीं है। थोड़ी देर के बाद मैंने, थोड़ा देर सोचने के बाद मैंने भाई को बोला कि यार इसको बताऊं कि भाई ये काम मेरे बस का नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता, और ये एजुकेशन हासिल करके मैंने ये करना है तो फिर मैं कराची क्यों आया हूँ, तो उधर ठीक नहीं था मैं। तो ये सवाल मेरे अंदर थे। लेकिन मैंने सोचा, जो मैंने कहा यार ये भाई है, इसको तकलीफ की बात क्या बताऊं, इसको मैं अपनी तकलीफ की बात क्या बताऊं, ये कोई मेरे बुरे के लिए तो नहीं सोच रहा, इसको तो नहीं पता ना मैं इसको बताऊं कि मैं क्या करता हूं। खैर मैंने कहा ठीक है मैं उठ जाता हूं। मैं उठा, अभी गाड़ी 8:30 हमारी निकलती थी, 8 बजे थे। बस जल्दी जल्दी से मैं रेडी हुआ और उस दिन मैंने तहैया कर लिया कि अभी ये काम करना है और पूरी जिम्मेदारी और मेहनत के साथ करना है।
वो जो दिन था वो था मैं मुकम्मल तौर पे तैयार होकर ऑफिस गया, उसी गाड़ी पे उसी तरह टांगे नीचे बिछा के गाड़ी के पीछे बैठ के बड़ा कॉन्फिडेंट होकर मैं अपने न्यू शैली ऑफिस पहुंचा हूँ। और जाते ही मैंने जलाल साहब को बोला, मैं जलाल साहब आ जाएं, करना क्या है, यही करना है ना, हाँ ये करते हैं। उस दिन से मैंने उनको अपना उस्ताद मान लिया और उन्होंने भी बड़ी वफादारी और मेहनत के साथ मुझे ये काम सिखाया, मार्केट बताई, किस तरह डिलीवरीज करते हैं, किस तरह मटेरियल आता है, किस तरह सॉर्टिंग करते हैं हम, किस मार्केट का लोड एक साथ हम लेके निकलते हैं, दूसरी मार्केट का टाइम क्या है, किस तरह हम निकलते हैं, सब उन्होंने मुझे बताना शुरू किया। तो जिस दिन मैंने इरादा कर लिया था ना कि अब मैंने करना, मुझे मजा आना शुरू हुआ। पहला दिन था स्ट्रेस का, तकलीफ का। जब इंसान कॉन्फिडेंट हो जाता है ना और उसको फैसला कर लेता है मैंने ये करना है, तो काम कैसा भी क्यों ना हो, काम काम ही होता है। नकवी साहब थे हमारे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उनको पता चला कि मैं एजुकेटेड हूँ, उन्होंने मुझे एक दिन बुलाया, कहते हैं यार इधर आओ, तुम पढ़े लिखे हो। मैं कहा जी, तो तुम फिर ट्राली पे क्यों काम करते हो। मैं कहा सर आपने नौकरी दी है, मैं वही कर रहा हूँ, मैं खुद से तो कुछ नहीं कर सकता। नहीं यार, मुझे तुम्हें देख के ना अच्छा नहीं लगता कि तुम पढ़े लिखे हो, ट्राली चलाते हो, चलो मैं काम करता हूँ। असगर नाम का लड़का था जो वैन पे डिलीवरीज करता था, उन्होंने उसको कहा चलो यार तुम आज से ट्रॉली पे जाओगे और ये गाड़ी। मैं कहा यार ये ना करें, एटलीस्ट एक इन्फ्यूरिटी पैदा होती है, तो ये अच्छा नहीं। कहते नहीं, तुम गाड़ी पे जाओ और गाड़ी पे आप ये सारी जिम्मेदारियां आप संभालो। मैं कहा ठीक है जी। गाड़ी पे मैंने 10 साल काम किया। 1999 से मैंने स्टार्ट लिया और समझ लें कि 2010 तक मैंने फिर गाड़ी पे काम किया। और गाड़ी पे मैंने ऐसे काम किया है कि जैसे समझे मैंने अपनी पूरी एनर्जी उसमें इन्वॉल्व की। तो खैर 10 साल मैंने पूरी मेहनत ईमानदारी के साथ मैंने गाड़ी का काम किया। लेकिन 10 साल मैंने जब गाड़ी पे काम किया तो एक दिन मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा अगर मैंने 10 साल गाड़ी पे काम कर लिया है, अगर सारी ज़िंदगी मैं गाड़ी पे ही काम करता रहा तो मैं गाड़ी का ही काम करता रहूँगा। तो मैंने हेड ऑफिस अप्रोच किया, ई मार्केट मैंने हेड ऑफिस अप्रोच किया और मुख्तलिफ रिसोर्सेज के थ्रू मैंने अप्रोच किया कि सर मुझे प्लीज़ आप सेल्स में ले लें। तो मैं सेल्स की जिम्मेदारियां अब अदा करना चाहता हूं। मैंने बहुत साल ये काम कर लिया, बहुत एक्सपीरियंस मैंने ये हासिल कर ली है 10 साल, तो प्लीज़ मुझे आप सेल्स में ले लें। मरहूम हमारे शाहब साहब डायरेक्टर मार्केटिंग एंड सेल्स होते थे। मैं एक दिन उनके पास गया, मैंने कहा जी गाड़ी पे मैंने बंदा भी पूरा कर दिया, अब वो काम भी आपका ठीक हो रहा है, तो प्लीज़ आप मुझे सेल्स में लें। तो वो मेरी बात से मैंने उनको सारी तफसीलात बताई। तो उन्होंने कहा चलो मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए। तो उन्होंने सीईओ साहब से बात की, तो सीईओ साहब शाहब साहब मुझे सीईओ साहब के पास ले गए। तो सीईओ साहब ने भी कहा कि जी ये सेल्स का काम है, थोड़ा मुश्किल है, उतना आसान नहीं, फिलिप्स जितना आप आसान समझते हो उतना आसान नहीं है, थोड़ा सा मेरे लिए बिल्कुल सोचने का मौका था। तो मैंने रिस्पेक्टफुली उनको कहा कि सर वापस गाड़ी पे मैं जाना भी नहीं चाहता। मेरे पास पीछे समझे मैंने कश्ती अपनी जला दी थी कि मैं अब चाहता था मैं आगे बढ़ूं, पीछे तो मैंने देखना भी नहीं है। तो मैंने वो चैलेंज जो था, सीईओ साहब ने मुझे बात की, मैंने उसको लिया। तो खैर 3 महीने का मुझे टाइम मिला। मैंने उस 3 महीने में जिस तरह मैं गाड़ी पे मेहनत करता था, मार्केट घूमता था, तो मार्केट तो मैंने ऑलरेडी घूमी थी, उन कस्टमर्स को मैंने प्रॉपरली अटेम्प्ट करना शुरू किया और लेपर्ड्स के कॉर्पोरेट कस्टमर के तौर पे इंटरेक्ट करके हम लाए। और 3 महीने के बाद शाहब हैदर साहब ने वो जो मेरे नंबर्स थे जो आए उनको अच्छे लगे, तो उन्होंने मुझे एक दिन मेरा हाथ पकड़ा और सीईओ साहब के पास ले गए कि इस लड़के ने जो हमसे कमिटमेंट की थी शायद उसने पूरी की है। तो मुझे याद है, वो वक्त भी याद है, शहाब साहब मरहूम और हमारे सीईओ साहब मुझे लेके चेयरमैन साहब के पास चले गए और मेरे बारे में जो उन्होंने अच्छी बात की, तो मुझे आज भी याद है कि इस लड़के ने मेरे साथ अपनी नौकरी का जुआ खेला और ये जुआ जीत गया। ये अल्फाज मुझे आज भी याद है। उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया। सीईओ साहब के इस वर्ड ने मुझे बहुत मोटिवेट किया और मैंने अंदर ही अंदर इस चीज़ का इरादा कर लिया कि मैं कामयाब हो के इस कंपनी के लिए जो बेहतर से बेहतर कर सकता हूँ मैं करूँगा। और मैंने करना शुरू कर दिया। मैं बीडी अपॉइंट हुआ था और बीडी के साथ हर बंदा देखता है कि मैं प्रमोट भी हूँ, तो जाहिर बात उसको वैसा एक्सीलेंस का काम भी करना होता है। तो बीडीई जब मैं था
तो मेरी कोशिश थी कि मैंने BDM बनना है। मैंने उस तरह की एफर्ट्स की और अपनी मैनेजमेंट को काम करके खुश करने की कोशिश की कि काम से सर ये मैं डिज़र्व करता हूँ कि आप मुझे BDM बनाएं। मेरी मैनेजमेंट में 1.5 साल के बाद शायद BDM बना दिया। तो BDM जब था तो मेरी और स्ट्रगल थी कि यार BDM से ऊपर भी एक लेवल है, मैंने वहाँ जाना है। तो मेरे ख्याल में 1.5 से 2 साल मुझे लगे BDM से एरिया सेल्स मैनेजर प्रमोट होने में। तो जब मैं एरिया सेल्स मैनेजर बना तो ये टाइम था 2016 में पोजीशन सी हमारे पास ओपन हुई एज अ कॉर्पोरेट बिजनेस हेड। तो परफॉर्मेंस बेस पे मेरी यूँ कोशिश थी कि मुझे ये बनना है, मुझे अब प्रमोट होना है, मुझे कॉर्पोरेट बिजनेस हेड बनना है। तो मेहनत की, रात दिन काम किया, अपनी एफर्ट्स इन्वॉल्व की बड़ी ईमानदारी के साथ। और वो दिन भी आया कि 2016 में मैं एज अ कॉर्पोरेट बिजनेस हेड प्रमोट हुआ। मुझे बड़ी खुशी थी उस दिन कि इंसान अगर पॉजिटिव सोच के और पॉजिटिव एफर्ट्स इन्वॉल्व करता है तो दुनिया में तरक्की हासिल करना या आगे बढ़ना कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। खैर 2019 तक मैं एज अ CBH था और लाहौर में हमारी एनुअल सेल्स मीटिंग हुई और एज अ कॉर्पोरेट बिजनेस हेड मुझे जो था वो एक्सीलेंस टॉप सेल्स अचीवमेंट अवार्ड मिला और मैं बड़ा खुश था उस दिन। और जब लाहौर से हम वापस आए तो मुझे मेरी मैनेजमेंट की तरफ से एक नया टास्क मिला कि जी आपने सेल्स की हैं, ये सारे काम किए, तो हम एक डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश करना चाहते हैं जिसका जो टाइटल है वो हेड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल एंड क्लेम्स का होगा। मैं आपको हम दे रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि सफ़र BD एक ट्रॉली वाले लोडर से एक वैन कोरियर बना, एक वैन कोरियर से मैं एक BDE बना, BDE से BDM बना, BDM से एरिया सेल्स मैनेजर बना, एरिया सेल्स मैनेजर से कॉर्पोरेट बिजनेस हेड बना। फिर जब ये एक पोजीशन मुझे थी हेड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल एंड क्लेम्स की, मुझे बहुत खुशी थी। तो मैंने कहा जी जिस तरह मैंने एग्जिस्टिंग जो आपने मुझे टास्क दिए, मैंने बड़ी मेहनत ईमानदारी के साथ कोशिश की। अगर खुदा ने उन सारे मामलात में, उन पोजीशंस पे, उस काम में इतनी ब्लेसिंग डाली है तो ये काम भी मैं आपको करके दूंगा। और खुदा का शुक्र है कि मैं 2019 से टिल टुडे मैं एज अ हेड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल भी हूँ। और एडिशनल मुझे जो पोर्टफोलियो साथ में मिला है वो ये है कि मैं जो हमारे सेल्स के की अकाउंट्स हैं उनको भी मैं एज अ स्पोर्ट के साथ, एज अ स्पोर्ट में मैं उनको भी देख रहा हूँ। तो ये समझे ये 2 टास्क आज भी मेरे पास हैं और मैं खुदा का बहुत शुक्रगुजार उस बात के लिए। चलें, इतनी इस पे बातचीत हुई है कि कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे किया, तो चलें मैं आपको लेके वहाँ चलता हूँ जहाँ से मैंने आज से 25 साल पहले सफ़र शुरू किया था। ये वो जगह है जहाँ मैं पहले दिन आया था और मैं इस डोर से निकल के आया था, लेकिन उस दिन इस ट्रॉली का मुंह इधर नहीं था, उस ट्रॉली का मुंह इधर था और यहाँ पे नहीं लगी हुई थी वो ट्रॉली, यहाँ पे लगी हुई थी, यहाँ लगी हुई थी। और इस फुटपाथ के ऊपर हमने यहाँ पे ट्रॉली रख के उसको प्रॉपर, उसके ऊपर सारा अपना मटेरियल जो था वो स्टैक किया। स्टैक करने के बाद हमने उसको रोप किया और रोप करके हमने इस डोर से, इस गेट से हमने सारा मटेरियल बाहर निकालना शुरू किया है। हेलो, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? कैसी तबीयत है? कैसी तबीयत है? ठीक ठाक हो? क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है सर? क्या ठीक ठाक है? बस शुक्र खुदा का, शुक्र खुदा। दिनों के बाद आपकी दर्शन हो गई। मैं कह रहा हूँ कितना मज़ा आता था जब हम ये काम सारे मिलके करते थे। बहुत मजा आता। कैसा मज़ा आता था यार, उस जमाने में हम लोग साथ ही थे। जो इंसान अपना माजी भूल जाता है ना वो कभी ज़िंदगी में कामयाब इंसान नहीं होता। मैंने सफ़र यहाँ से शुरू किया था ना, मुझे आज भी इस ट्रॉली के सफ़र पे आज की पोजीशन वाला फ़ख्र, और ये फ़ख्र मेरा आज भी ज़्यादा है कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, यहीं से स्टार्ट किया और यहाँ से माशाल्लाह काम हो गया। अल्लाह आपको और तरक्की दे। और हमारी दुआएं इधर, हमारी दुआएं हैं आपके साथ। मैंने अपनी लाइफ में
अगर सबसे ज़्यादा आज भी मिस करता हूँ शायद सारी ज़िंदगी, मेरे पास इस चीज़ की कोई तसल्ली कायम नहीं होगी, तो वो मेरी वालदा है। वालदा है। मैं माँ से ये वादा करके कराची आया था, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैं माँ से वादा करके आया था कि मैं कराची जाऊँगा, मेहनत करूँगा और हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो PTCL पे मेरी माँ जी से बात होती थी, तो वो CMA जेल में एडमिट थी, तो मेरी उनसे बात हो रही थी। मैं इस काबिल नहीं था कि पहुँच के उनकी हेल्प भी, या कुछ मेरे पास ऐसा हो मैं लेके पहुँचूँ। तो CMH में अच्छा उनका ट्रीटमेंट हो रहा था। मैंने माँ जी से कहा, मैंने कहा कि मैं एक फ़ोन ख़रीदूँगा आपके लिए, ताकि वो फ़ोन आपके पास होगा तो एटलीस्ट मैं किसी वक्त भी आपको कहीं भी बैठ के मैं रब्ता आपसे कर लूँगा। लेकिन आज मैं सबसे ज़्यादा अगर मिस करता हूँ तो मैं अपनी माँ को मिस करता हूँ। हमेशा भले मेरे बच्चे हैं, मैं खुद हूँ, लेकिन आज माँ मौजूद नहीं है, वो सारी खुशियाँ नहीं देख सकी जिसने हमारे लिए इतना सब किए। लेकिन ये हकीकत है कि अपनी माँ के लिए मैं कुछ नहीं कर सका, जिससे उसको सुकून पहुँचता, जिससे मेरे पास भी ये फ़ख्र होता कि मैंने अपनी माँ के लिए उसकी ज़िंदगी में भी ऐसा कुछ किया, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये हमेशा तकलीफ़ मेरे साथ रहेगी, ये कभी भी ना ख़त्म होने वाली है। आज भी जब अकेला कभी बैठता हूँ तो यही सोचता हूँ कि काश आज माँ जिंदा होती तो वो कितनी खुश होती। खैर, मैं ये भी चीज़ रखता हूँ अपने साथ, जो मैं कायम रखता हूँ, मैं जितनी वो सब्र वाली थी ना, उन्होंने जितना हमें सब्र करना सिखाया, आज वो सारी चीज़ें मैंने अपनाई हुई हैं। एथिक्स पे हमेशा बात होती थी, इखलाक पे बात उनका था, मैंने कभी इसका दामन नहीं छोड़ा। मैंने आज सब्र का दामन नहीं छोड़ा, ईमानदारी और मेहनत का दामन नहीं छोड़ा। मैंने अपनी माँ को इस तरह जिंदा रखा हुआ है। You're a good man. Good man. Your mother and your father would be very, very proud. Very, very proud. Trust me.